जितने आए हैं सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। बड़ा दिन, जन्मदिन मुबारक हर एक को। आइए हम आगे बढ़ेंगे, बाइबल के वचन से देखेंगे जो हमारे लिए जो आज आशीष का भजन है जो हमें प्रभु देने वाला है। तो मेरे प्रियो आइए थोड़ा समय हम देंगे प्रभु के लिए, जो प्रभु हमें आपसे बातें करना चाहता है। तो आइए हम बाइबल से देखेंगे मेरे प्रियो। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1-2 पद को देखेंगे, 1 और 2 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है बाइबल में, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये वचन पढ़े जाने पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर हम सबका आशीष दे, आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हमने देखा, ये वचन हम बारों बार पढ़ते हैं या बारों बार देखते हैं या बारों बार सुनते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको और हमको इस वचन की ओर गौर करना या ध्यान देना अति आवश्यकता है, अति जरूरत है, अति प्रयोजन है कि हम इस बातों पर गौर करें। बच्चे बातें कम करें और आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि हेरोदेस राजा के दिनों में उस यहूदियों के बेतलेहम में जो यीशु का जन्म हुआ, शायद लगता है आज का दिन नहीं है, काफ़ी कई साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी हम मनाते हैं इस जन्मदिन को। और इस जन्मदिन का दिन जो है हमारे लिए बड़ा दिन है। मैं आप लोगों से 1-2 बातें सवाल करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि आप आज के दिन शायद जितने भी यहाँ आए हैं, हर एक परिवारों ने शायद प्रबंध किया होगा, क्या इस बड़ा दिन के लिए तैयार किया है, खाने के लिए, पहनने के लिए और बहुत कुछ लोगों को खिलाने के लिए तैयार किया है आप लोगों ने। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्या यही काफ़ी है? आनंद के बाद आज जन्मदिन हम मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, पीते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं, तब क्या हमारे लिए काफ़ी है कि हम हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन में हम हमारा जो आनंद मनाते हैं, जो ये क्या काफ़ी है? क्या काफ़ी है? आनंद मनाना क्या काफ़ी है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, आनंद की बात अलग है, लेकिन खाने पीने की बात अलग है, पहनने ओढ़ने और खाने पीने की बात अलग है। लेकिन जन्म के दिन को हम मनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगा, उन लोग गांव में थे और लोग यरूशलेम में आए और पूछने लगे, बता रहा है कि यीशु का जन्म हुआ है। उन लोग बता रहा है कि जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से उनको कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगा, कहता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, बता रहा है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? वो उनको ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो, मैंने अभी पूछ रहा था आप लोगों को, क्या आप लोगों का आनंद
क्या काफ़ी है जो आप लोग खाते हैं, पहनते हैं और गीत गाते हैं, नाचते हैं और आप लोग आनंद मनाते हैं? क्या काफ़ी है ये? मुझे लगता है ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। बाइबल बता रही है ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये ज्योतिषी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश सुना, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ज्योति का संदेश सुना, ज्योति जिसका जन्म हुआ है, ज्योतिषियों ने जो संदेश सुना कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है? बेतलेहम में, यरूशलेम के बेतलेहम गांव में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। और उन लोग उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े, उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े, उनको देखने के लिए निकल पड़े, उनसे भेंट करने के लिए निकल पड़े, उनके पास दौड़ पड़े। मेरे प्रियो, क्यों, किस लिए, क्यों उनको ढूंढने के लिए निकला, क्यों उनको देखने के लिए निकला, क्यों उनसे भेंट करने के लिए निकला, क्यों निकला? क्योंकि वो लोग जानते थे जो प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। उन्हें पता था यह मसीह है, हर एक मनुष्य का उद्धार कर सकता है। इसीलिए उनके सामने में एक उनका तारा देखा था, उनके सामने में उनके पूर्व की तरफ एक तारा दिखाई देकर उन्हें स्वर्गदूत ने संदेश दिया था। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में लिखा हुआ है। आठ, 9, 10 पद हम देखेंगे, 12 पद तक देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। ये वचन पढ़े जाने पर हमारे प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। यहाँ साफ साफ बता रहा है कि कितने गडेरी थे, अर्थात ये पंडित ज्योतिषी लोग थे। इन लोग अपने झुंड के पहरा दे रहे थे, और इनके पास अचानक एक उजाला, जैसा मेघ के बरसात के समय मेघ चमकता है, उसी प्रकार उजाला उनके सामने में आया, और वो सब वहाँ के झुंड तो डर गए। मेरे प्रियो, गडेरिये अपने झुंड का पहरा कर रहे थे रात के समय, और उनको वो एक अचानक उजाला उनके सामने में चमका, और उन लोग डर गए। तब वहाँ के क्या चीज था? स्वर्गदूत था उनके सामने में। वो उजाला जो चमका वो स्वर्गदूत था, उनके सामने में खड़ा हुआ, और उन लोग डर गए। उन लोग कहता है, यहाँ लिखा हुआ है कि उन लोग डर गए। तब स्वर्गदूत उनसे कहता है, मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूँ। आनंद का, मेरे प्रियो, ये जो आप और हम जो ये खाने का परिवहन करते हैं मेरे प्रियो, और हम खुद मन भर खाते हैं, पेट भर खाते हैं, तो ये तो कुछ भी आनंद की बात नहीं है। ये जो हम फूल लगाते हैं, सजाते हैं, तारा झुलाते हैं, ये एक प्रभु यीशु मसीह का जन्म का चिन्ह है। चिन्ह बाइबल बताती है कि तुम गवाह हो, उसकी जन्म का तुम गवाह हो, नमूना हो।
तुम दूसरों को दिखा सकते हो, दूसरों को बता सकते हो, दूसरों को सुना सकते हो, शुभ संदेश लोगों को बता सकते हो। हम यहाँ जितने बैठे हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किए हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में हमने विश्वास किया है, ग्रहण किया है, तो आप और हम सब गवाह है, उसका साक्षी है, नमूना है, हम दिखा सकते हैं। आज से 12 साल पहले इस स्थान में, इस एरिया में चर्च नहीं था, ये बिल्डिंग नहीं था, और लोग नहीं जानते थे कि इस एरिया में विश्वासी है या क्रिश्चियन है। लेकिन आज लोग जानते हैं कि यहाँ एक चर्च है, यहाँ यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उसकी आराधक है, उनकी सेवक है, हर एक आदमी जानते हैं, क्योंकि ये गवाह है, गवाह प्रकट हुआ यहाँ पर। मेरे प्रियो, तो इसी बात को वहाँ पर स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उनके सामने में वो तारा चमका और उनके सामने में आ खड़ा हुआ, तो वो डर गए। स्वर्गदूतों ने कहा कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। कहता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मेरे प्रियो, ये जो बातें हैं, ये जो वचन है, ये आपके लिए, मेरे लिए, सारे संसार के हर एक मनुष्यों के लिए ये आनंद का सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है। कैसा आनंद, कैसा आनंद? खाए पिए नाचे गाए बस आनंद हो गया? नहीं, नहीं मेरे प्रियो। पीठा खाए, मीट खाए, मांसो खाए, मांस खाए, आनंद करे, मस्ती करे, ये आनंद की बात नहीं है मेरे प्रियो। आनंद की बात वो है जो हम यहाँ नीचे पाते हैं, नीचे पाते हैं। स्वर्गदूत ने कहा आनंद का सुसमाचार सुनाता जो सब लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए। ये पृथ्वी में जितने भी हैं जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए है ये आनंद की बातें। जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए आनंद की बातें हैं। और यहाँ देखिए, हम देखते हैं 11 पद में कि आज दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या जन्मा है? उद्धारकर्ता। क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता है? मानते हैं कि वो आपके लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और वो उद्धारकर्ता है आपके लिए जो जन्मा। मेरे प्रियो, यीशु एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आपके तरह नहीं है, मेरे तरह नहीं है। वो एक अद्भुत परमेश्वर के स्वरूप है जो एक कुंवारी के गर्भ में जन्म लिया, कुंवारी के गर्भ के द्वारा जन्म लिया और उसके जन्म के दिन आज हम मनाते हैं, क्योंकि ये उद्धारकर्ता है। वही उद्धारकर्ता, अगर उसको हम उद्धारकर्ता मानते हैं तो वो हमारे जीवन को उद्धार कर सकता है। वो गड़ेरिया जो था, ज्योतिषी जो था, वो दौड़ रहा था, उनको यरूशलेम जाकर बेथलेहम गांव को पूछ रहा था यहूदियों का राजा जन्मा है, वो कहाँ है? क्यों पूछ रहा था? स्वर्गदूत ने उनको बताया था। क्या बताया था? मैं बड़े आनंद के सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। वो क्या है? दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता वो कौन है? यही मसीह प्रभु है। क्या बता रहा है? मसीह, यही मसीह प्रभु है, प्रभु है जो आपको, हमको, सारे संसार को छुड़ा सकता है, उद्धार कर सकता है, बचा सकता है, मृत्यु से, मृत्यु के दर्द से बचा सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए यह दाऊद के नगर में जो तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है वो है यीशु। उसी यीशु का जन्मदिन आज मनाते हैं। तो मेरे प्रियो, उस पर पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन देकर उसको ढूंढना चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उसके पास आना चाहिए। पूरे आत्मिक समर्थ जीवन देकर उसके पास आना चाहिए, क्योंकि उसके पास नहीं आते हैं तो हम उसको नहीं ढूंढते हैं।
यदि आप उसके पास नहीं आते हैं तो आप उसके पास नहीं ढूंढते हैं। अगर आप उसको ढूंढते हैं तो आपके सारे जीवन देकर उसके वचन के साथ अपने जीवन को देकर उसे ढूंढना चाहिए, उसे खोजना चाहिए, उसे देखना चाहिए, क्योंकि वो ही है मसीह और प्रभु है आपको